हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ने वाले हमारा फोर्थ टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, लगातार पूर्ण भविष्यकाल। तो गाइस यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा ऐसे शब्द आते हैं, किंतु इसमें आपको समय भी दिया जाता है। जहाँ गाइस अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें हमेशा आपको जहाँ पर भी परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का अगर होता है तो उसमें समय भी आपको साथ में दिया जाता है। तो अब गाइस हम इसके 4 पार्ट्स या 4 पार्ट की जैसे बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारा होता है स्टार्टिंग का अफर्मेटिव या एसर्टिव, अर्थात स्वीकारात्मक या सकारात्मक बात। तो गाइस किस तरीके से हम इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, लेट्स सी। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले कर्ता अर्थात सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो गाइस यहाँ पर इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी विल हैव बीन और शेल हैव बीन। तो इसके बाद जहाँ कर्ता हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद सहायक क्रिया विल हैव बीन और शेल हैव बीन लिखी जाती है। इसके बाद हमारा जो है मुख्य क्रिया का पहला रूप, अर्थात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाता है। एंड देन ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म लिखा जाता है। गाइस जहाँ पर हमने कर्म लिख दिया है, उसके बाद अगर आपका टाइम या समय जिसे कहे वो अगर एक फिक्स है, परमानेंट है, प्रॉपर टाइम है, तो उसके लिए आपको सिंस का यूज़ करना है। और यदि आपका समय अनिश्चित हो तो उसके लिए आपको फॉर का यूज़ करना है। और उसके बाद आपका जो भी समय दिया है उसको आपको राइट करना है। और जहां आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, यू हैव टू पुट डॉट, अर्थात वहां आपको पूर्ण विराम लगा देना है। तो गाइस इस तरीके से आपका जो रूल्स है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव उसका रूल्स प्रिपेयर होगा यहाँ पर। तो लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शेल हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन फुल स्टॉप और डॉट। तो इस तरीके से हमारा जो रूल्स है वो यहाँ पर प्रिपेयर होता है आपके लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर जो टाइम दिया है 10 मिनट। अब ये जो एक इस तरह का जो टाइम होता है ये कोई फिक्स या प्रॉपर टाइम नहीं होता है हमारा। तो ऐसे अगर जैसे समय अगर इस तरह से दिया अगर होगा तो उसके लिए आपको फॉर का यूज़ करके टाइम लिखना है। तो हम इसके जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया था फादर, अब उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन। फिर उसके बाद पढ़ना, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड हुआ, उसमें आपने आईएनजी ऐड किया तो रीडिंग हो गया। अब क्या पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, तो न्यूज़पेपर हो गया। अब 10 मिनट से, तो गाइज यहाँ पर हमने 10 मिनट से पहले के लिए जो है आपने फॉर उसके लिए यूज़ किया एंड देन 10 मिनट्स। तो इस तरीके से गाइज हम देखते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो द फादर विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। तो गाइज पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, कंप्लीट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी। तो गाइज यहाँ 10 बजना, तो वी नो दैट जो हम कहें कि अगर जो समय है 10 या तो मॉर्निंग में बजेंगे या नाइट में बजेंगे, तो कहीं ना कहीं एक फिक्स या प्रॉपर टाइम होता है हमारे लिए। तो किस तरीके से, लेट्स सी, आपने सब्जेक्ट लिया राधा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग ली है विल हैव बीन, फिर अब इंतजार करना तो वेट, फिर उसमें आपने आईएनजी ऐड किया तो वेटिंग हो गया। अब उसका तो फॉर हिम। अब 10 बजे से तो प्रॉपर टाइम है, फिक्स टाइम है, तो उसके लिए आपने सिंस यूज किया। अब बच रहा है 10 बजना, तो 10 o'clock। तो राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। राधा उसका इंतजार 10 बजे से कर रही होगी। थर्ड एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, मैं अपना व्यवसाय मई से शुरू कर रहा हूँगा। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका आई आया है, और जैसा कि हम जहाँ से हमारा फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, फ्यूचर टेंस,
तो वहाँ से हमने देखा था कि जहाँ भी आपका आई और बी सब्जेक्ट आता है वहाँ आपको सेल, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सेल आएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की तो सेल बी आएगी। परफेक्ट की बात करेंगे तो सेल हैव आएगी। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करेंगे तो सेल हैव बीन। तो यहाँ फिर से देखें, आई सब्जेक्ट हुआ हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमारी हुई सेल हैव बीन। अब प्रारंभ करना तो स्टार्ट, उसमें आपने आईएनजी ऐड करना है तो स्टार्टिंग हुआ। अब अपना बिजनेस, माय बिजनेस। अब मई, चूंकि जो हमारे 12 महीने जिसको बोलना चाहिए इन ए ईयर जो होते हैं, ए ईयर हैव 12 मंथ्स, तो वहाँ पर ये इसका एक प्रॉपर टाइम है जिसको बोलना चाहिए मई, 5वां महीना जो हमारा होता है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर आपने सिंस यूज़ करना है। उसके बाद मई है तो मई लिखा हमने में, तो आई सेड हैव बीन स्टार्टिंग माय बिजनेस सिंस में। मैं अपना व्यवसाय या धंधा मई से शुरू कर रहा हूँगा। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका हमने अभी जो पार्ट देखा है वो हमारा अफर्मेटिव या उसे असर्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस इस तरीके से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट हमारा जो है कंप्लीट होता है। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड योर ग्रामेटिकल नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।